हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Ten of Air, Messenger of Water, 3 of Air, 5 of Water and Queen of Fire. ओके, सो हमारे पास है 3 of Air। 3 of Air है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। आई मीन आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस सेपरेशन को आप दूर नहीं कर सकते। ऑल्सो आप ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों आपको ये मिला इस पर्सन से, लाइक इस तरीके का ट्रीटमेंट, इस तरीके का सेपरेशन, जबकि आप उन्हें कितना कुछ ऑफ़र कर रहे थे। ओके, नाउ यहाँ पे 10 ऑफ एयर का कार्ड है। लगता है जैसे आप बहुत पेन से गुज़र रहे थे और ये जो अकेलापन है आपके लिए मुश्किल हो गया था एंड शायद आपने से कुछ लोगों ने कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश भी की हो सकती है। ओके, मैसेंजर ऑफ वाटर के साथ आपने शायद उन्हें अप्रोच किया हो, एक फ्रेंडली अप्रोच, या किसी तरीके से आपने उनसे कांटेक्ट करना चाहा हो, बट फिर भी आपको ऐसा लगा जैसे कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर ही किया, आपको कोई रिजेक्शन ही मिला और आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये जो सेपरेशन है वो परमानेंट सेपरेशन है। आई थिंक आप कुछ भूल रहे हैं यहाँ पे। आई मीन स्कॉर्पियंस, इन सब कार्ड्स के बीच में ये क्वीन ऑफ फायर है जिसे आप भूल गए हैं। इस वक्त आपके अंदर ये सारी एनर्जीज ज़्यादा है। 5 ऑफ वाटर, 3 ऑफ एयर, 10 ऑफ एयर, मैसेंजर ऑफ वाटर। इसी के वजह से आप इस क्वीन ऑफ फायर को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये वो पर्सन है जिसने आपको ड्रेन किया है। याद कीजिए कि आप कौन थे इनसे मिलने से पहले। आप ये गॉर्जियस क्वीन थे जिसे खुद पे भरोसा था, जिसे कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ बेहतर डिज़र्व करती है। ओके, या करता है। लाइक क्वीन ऑफ फायर किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट ये जो क्वीन ऑफ फायर है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी अपने रूल्स से, अपने आइडियाज़ से, अपने प्रिंसिपल से। और अब इस पर्सन ने आपको इतना इमोशनली वीक बना दिया है कि कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है कि हर चीज़ जैसे आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही को इस रिलेशनशिप को संभालना है। अगर कुछ हुआ है तो वो आप ही की गलती है, अगर कुछ नहीं ठीक होता है तो आप ही रिग्रेट करेंगे, ये आप ही का लॉस है। सो किसी ने इस तरह की सिचुएशन इसलिए क्रिएट की है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप डेफिनेटली इससे और ज़्यादा टूट जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा कि आप ही इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो कोई ये शो कर रहा है जैसे कि वो इस रिलेशनशिप के बिना भी रह सकते हैं। जहाँ तक बात है आपकी, आपको ही उनकी ज़रूरत है। नाउ टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप इस तरह के टॉक्सिक बिहेवियर से गुजर रहे हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपको इस पर्सन से दूर रहना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप इसी सिचुएशन में उलझ रहे तो ये 5 ऑफ वाटर डेफिनेटली फॉलो करेगा। 5 ऑफ वाटर है रिग्रेट्स के बारे में जो आपको फ्यूचर में हो सकता है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों को अभी ही रिग्रेट हो रहा होगा कि पता नहीं आपने इतने लंबे समय तक इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू क्यों किया। जब आपको शुरुआत से ही रेड फ्लैग दिखाई दे रहे थे, आपने उन पर ट्रस्ट क्यों किया जब उन्होंने अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाया। सो ये चीज़ एक्चुअली रिग्रेट करने की नहीं है पर सीखने की है। ये रिग्रेट आपको एक मैसेज दे रहा है कि आपको ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी चाहिए। जो लेसन्स आपने सीखे हैं उसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी इस क्वीन ऑफ फायर वाली एनर्जी को दोबारा पहचानिए। ये पर्सन आपको डिज़र्व करता ही नहीं। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप गॉर्जियस है, आप लविंग एंड केयरिंग है और जहाँ तक बात है इनकी, ये अच्छे तरीके से ये सब कुछ जानते हैं, मगर फिर भी ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं कि
आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज़ करें। एंड इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इस क्वीन ऑफ फायर को कमिटमेंट देते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें अपने अंदर बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी। और आपके ड्रीम्स उनकी पहुंच से बाहर है, आपके ड्रीम्स वो पूरे कर पाए ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि हो सकता है इस पर्सन ने हमेशा आपसे यही प्रॉमिस किया हो कि वो आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे करेंगे और आप उनके साथ सेफ़ हैं, बट सच यही है कि इस पर्सन के अंदर कभी भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो क्वीन ऑफ फायर के ड्रीम्स सच कर सके। हालांकि उन्हें आपका लव ज़रूर चाहिए था, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर गॉर्जियस है, कंप्लीट है और बहुत इंटेंस और पैशनेट लवर है। तो ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाया। बट जब बात आई कुछ सीरियस कंसिडर करने की तो इन्होंने ऐसे एक्ट करना शुरू कर दिया जैसे कि ये आपकी मिस्टेक है, या आप उन्हें सफोकेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप उनके लिए टॉक्सिक हो गए हैं, जबकि था इसका ठीक उल्टा। सो टैरो आपसे कह रहा है कि ट्रुथ को पहचानिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए इस तरह की नेगेटिविटी से। ये जो भी सिचुएशन है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कोई मिस्टेक की है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ वाटर वाला कार्ड इस बारे में भी हो सकता है कि आप खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं किसी चीज़ के लिए। लाइक अगर किसी बात को लेकर आपने कंप्लेन नहीं किया होता, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बात नहीं की होती, उनके डार्क साइड को उन्हें शो नहीं किया होता, उनसे ये उम्मीद ना की होती कि वो अपने शैडो साइड पर वर्क करे, और जो भी हो रहा था अगर आप उसे सहन कर लेते तो ये रिलेशनशिप बच जाता और कम से कम इमोशनली तो आप इनके क्लोज रहते और इससे आपको इतना हर्ट नहीं होता। नाउ आप ऐसे मत सोचिए, बिकॉज़ अगर आप इस रिलेशनशिप में इतने कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते तो आप कभी खुश नहीं रह सकते थे और इस सिचुएशन में आप बार बार आते। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और आप ये डिज़र्व नहीं करते। सो अपने लिए स्टैंड करना कहीं से भी गलती नहीं है, और नेगेटिविटी अगर आपके लाइफ से रिमूव हो रही है तो उसे रिमूव होने दीजिए, जस्ट बिकॉज आप उससे इमोशनली अटैच हैं। अगर आप उस नेगेटिविटी को चेस करेंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 2 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ फायर, 9 ऑफ फायर, द टावर and the 6 of air. Okay, so हमारे पास है 2 of earth। कन्फ्यूजन है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी भी आप अपनी फीलिंग से डील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं, जबकि आप क्लियरली जानते हैं कि इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए और उसी को ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज ये आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ बता रही है। 7 ऑफ फायर का कार्ड है, तो डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, टावर मूवमेंट ने आपके सामने सब कुछ सच ला दिया है। 6 ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, तो एक तरीके से नेगेटिविटी आपसे दूर चली गई है। अगर नहीं तो आप खुद को नेगेटिविटी से दूर कर लीजिए। 9 ऑफ फायर का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इनर फायर को पहचानिए कि आप कौन हैं और कितने स्पेशल हैं। ओके, इस फायर को याद रखिए, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहा, आप खुद ही लव और जॉय का सोर्स है। शायद ये बात आप भूल गए हैं और अपने लव और जॉय के लिए आप इस पर्सन पे डिपेंड करने लगे हैं, बिकॉज आपको लगता है कि ये चीज़ें तो आपको उनसे मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Phoenix feather, the power of transformation lies within। तो ये कार्ड आपको फिर से एक बार याद दिला रहा है कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है जो आप है ही नहीं। सो आपको दोबारा ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है इस क्वीन ऑफ फायर में। ओके, और आपके अंदर ये करने की पावर है। 9 ऑफ फायर आपकी सोल की स्ट्रेंथ, लाइट और फियर्सनेस को दर्शाता है।
सो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए बजाय किसी और पे डिपेंड करने के। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।